देखें हिंदुस्तान में कोई नेता या पार्टी, कौन सी पार्टी इस वक्त पाक साफ है? निश्चित तौर पर आज हम अमृत महोत्सव और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचे तो ठीक है। प्रधानमंत्री के संकल्प की बात करें, और प्रधानमंत्री ने जो भ्रष्टाचार की बात कही, परिवारवाद की बात कही, ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट है और लाल किले की प्राचीर से भी वो अपने आप को रोक नहीं पाए। इस बात को उन्होंने सामने रखा। देखिए, मूल सवाल ये है कि जितने तरह के भ्रष्टाचार हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार सारे भ्रष्टाचारों की जननी है और तभी से ये शुरू हुआ है। और परिवारवाद की बात, जैसा राजेश जी ने कहा, देश की अलग अलग पार्टियों में कहीं बायोलॉजिकल परिवारवाद है तो कहीं आइडियोलॉजिकल परिवारवाद है, और परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है। देश की कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, किसी की सरकार हो, कोई भी सरकार भ्रष्टाचार से बची नहीं है। मैं तो उस इलाके से, उस तरह के गांव और जिले से आता हूं जहां आज भी किसानों से आधार कार्ड में अगर उनका नाम या डेट ऑफ बर्थ या उनका पता गलत हो गया है तो वो चेंज कराने के लिए 500 से 1000 और 2000 रुपए तक लिए जाते हैं। आज ड्राइविंग लाइसेंस से लेके राशन कार्ड से ले, ये देश का हर आदमी जानता है। और दूसरी, आज 75वीं वर्षगांठ पर विपनेश, जो लोग भी कार्यक्रम देख रहे हैं, ये देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार सिर्फ उन लोगों पर जो पदों पर बैठे हैं, जिनके हाथ में सत्ता शासन है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, वही नहीं, आम आदमी के दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि बिना गलत काम किए वो एक अच्छी जिंदगी, अच्छा पैसा और अच्छे रुतबे के साथ जीवन यापन नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की ये है। आज 130 करोड़ घरों में हर घर तिरंगा चल रहा है, सब लोग तिरंगा लेके चल रहे हैं। इन लोगों को ये शपथ करनी चाहिए इस 75वीं वर्षगांठ पे कि आज से हम नारी के प्रति सम्मान, अपराध और भ्रष्टाचार का जीवन यही खत्म करते हैं। तो जो 75 साल में नहीं हुआ वो 75 महीने में हो जाएगा। ये लोग अपने आईने में झांक कर देखें कि उनके और उनकी परिवार की रगों में भ्रष्टाचार का कितना खून दौड़ रहा है। और इसको कहीं, मैं उन सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, इसको कहीं पर अगर रोक दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो इस देश की आत्मा को, जीवन को खोखला कर रहा है। तो ये 130 करोड़ लोग जो आज हर घर तिरंगा फहराएं, ये प्रधानमंत्री के संदेश को न सिर्फ लेना चाहिए बल्कि कस्में भी खानी चाहिए कि अब भ्रष्टाचार से मुक्ति के बाद ही। और दूसरी बात ये, परिवारवाद की बात जो प्रधानमंत्री ने कही है, इस देश में नेता का बेटा नेता बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, जज का बेटा जज बनता है, खिलाड़ियों के भी कई बेटे खिलाड़ी बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेना के अधिकारियों में भी, सेना के अधिकारियों के बेटे भी ज़्यादातर सेना में जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखें, कोई एक स्फीयर, पत्रकार का बेटा भी पत्रकार बन जाता है। मैं कह रहा हूँ कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि ये परिवारवाद नहीं है। ये देश के लोगों के लिए गंभीर समस्या है, प्रधानमंत्री ने इशारा किया है, लेकिन कौन लोग उन समस्याओं के जिम्मेदार हैं? तो ये जिम्मेदार सबसे ज़्यादा नेता ही हैं। और नेता है तो किस पार्टी के? तो सारी पार्टियों के हैं। किसी भी पार्टी का आप नाम लीजिए, कुछ एक आध नई जो पार्टी उनको छोड़ दीजिए क्योंकि उनकी उम्र नहीं है, नहीं तो आप कोई भी पार्टी लीजिए, सब में परिवारवाद और सब में भ्रष्टाचार आपको दिखाई देगा। राजीव, आप सही कह रहे हैं, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है।